जब भी आप लोग राहु से संबंधित वीडियो देखते होंगे कि राहु देव बनाएंगे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आप सबके जरूर आती होगी कि यार हमारा राहु हमें करोड़पति, अरबपति क्यों नहीं बनाता। या तो ये सारी कहानी झूठी है, मिथ्या है, या फिर कहीं कुछ कमी है कि हमारा राहु हमें करोड़पति, अरबपति क्यों नहीं बना रहा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये आपका राहु जो वर्तमान परिस्थितियों में सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, आज आपको अपने राहु के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप आज ये समझ पाएंगे कि आपका राहु किन परिस्थितियों में बैठा हुआ है, और एस्ट्रोलॉजर्स के ये कहने के बाद भी कि आपका राहु इस भाव में गोचर कर रहा है, यहाँ से आपको ये शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वो शुभ परिणाम आखिरकार आपको क्यों नहीं मिल पाते, क्या कारण है उस वजह का, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे ये जो आप 10 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, इस बात को समझिए कि ये 10 का अंक ये दिखाता है कि या तो आपकी राशि मकर है या फिर आपकी लग्न मकर है। मकर में राहु का ट्रांजिट इस समय आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, जो कि कुंभ राशि आती है, शनि की राशि आती है, जिसको कि शनिवत राहु कहा जाता है। आज विशेषकर आज का मुद्दा जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। जब भी कोई प्लेनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करता है तो ये पूर्ण रूप से बलवान होता है। अभी वर्तमान परिस्थितियों में राहु जो है गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी पहले राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, 20 जुलाई को इन्होंने ट्रांजिट कर लिया। कम से कम गुरु तो निकल गए, इस जो ये युति बनी हुई थी। गुरु अलग परेशान थे कि यार ये कैसा चेला मुझे मिल गया, उधर राहु अलग परेशान, कहां जी के जंजाल में आकर फंस गया मैं। अब ये राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों में बहुत कुछ चेंजेस देखने के लिए आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आपका राहु बेसिकली है कैसा। यदि आप आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेते तो जो है कि आपके सामने बहुत सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि आपका राहु बेसिकली है कैसा। फिर आप राहु से शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, ये आपके प्रारब्ध होंगे। देखिए, आपके नेटल चार्ट में, आपकी लग्न पत्रिका में अब मकर लग्न है तो एक डिफरेंट बात हो गई, और यदि कोई और लग्न है, आप मकर राशि के हों और देख रहे हैं, तो आपको अपना लग्न पत्रिका देखनी चाहिए। बेसिकली राहु जो है मकर लग्न की पत्रिका में हम बात करें तो मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना जाता है। अब मिथुन लग्न की पत्रिका में मिथुन राशि जो है वो आपके 6वें घर में फॉल करती है। विभिन्न ज्योतिष शास्त्रों में राहु देव को वृषभ राशि में भी उच्च का माना जाता है। तो आपकी पत्रिका में वृषभ राशि जो है वो 5वें भाव में फॉल करती है। अलग अलग लग्नों में ये भाव अलग अलग हो सकते हैं, मतलब मिथुन राशि और वृष राशि अलग अलग भाव में हो सकती है। अब यदि आपकी मकर लगन की पत्रिका है, ठीक है, तो मकर लगन की पत्रिका में यदि आपके सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, यदि आपके 6वें घर में राहु बैठा हुआ है, यदि राहु आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, यदि राहु आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये मानकर चलें कि आपका राहु 50% शुभ है। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। इन 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र तो राहु देव के अपने स्वयं के होते हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आता है आद्रा।
सेकंड पोजीशन पर आता है स्वाति एंड थर्ड पोजीशन पर आता है सदभिष। यदि आपका राहु इन नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है तो ये एक शुभ परिणाम देने वाला राहु। यदि इन भावों में बैठा हुआ है जाकर या फिर इन नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है। इसके उपरांत अन्य नक्षत्रों की यदि बात करें तो इसमें शुक्र का भरणी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और साथ ही पूर्वा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में यदि आपके राहुदेव विद्यमान हैं तो आपके राहुदेव शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं। इसके भी अलावा यदि हम बात करें तो चंद्रमा का हस्त नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, अब ये टोटल 8 नक्षत्र हो गए। यदि आपकी नेटल चार्ट में राहु महाराज इन 4 भावों के साथ इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं तो आपका राहु शुभ है। कई क्वेश्चंस ऐसे उठेंगे कि साहब मेरा राहु जो है वो आपने जो ये भाव बताए हैं इन भावों में जाकर बैठा हुआ है, आपने जो ये नक्षत्र बताए हैं इन नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है। इसके बाद भी वो व्यक्ति जिनकी राहु की दशा निकल चुकी है या चल रही है वो इस बात को समझेंगे कि इन भावों में इन नक्षत्रों में होने के बावजूद भी मेरी राहु की दशा मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैं जीवन की बहुत सारी विषमताओं को झेल रहा हूं, परेशानियों को अनुभव कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो भी कोई ऐप चलाते हो, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, कोई भी ऐप आप चलाते हो जिसमें कि आप अपना जन्म कुंडली बनाते हैं, उस जन्म कुंडली में जब आप शोषण वर्ग में जाएंगे, आप उसमें देखिएगा एक कॉलम होगा शोषण वर्ग का। उस शोषण वर्ग में जब आप अपना D3 चार्ट खोलेंगे, बेसिकली D3 चार्ट को हिंदी में देशकाण चार्ट कहा जाता है। उस देशकाण चार्ट में यदि आपके राहुदेव छठवें यहां पर अष्टम भाव में या फिर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये राहु महाराज इन भावों में बैठने के बावजूद भी, इन नक्षत्रों में बैठने के बावजूद भी अपनी दशा अंतरदशा में आपको भयंकर से भयंकर समस्याएं दे सकते हैं। यहां पर राहु का उपचार करना जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि किसी भी प्लेनेट को ना तो दबाना चाहिए ना ही उसका जल प्रवाह करना चाहिए। लेकिन यदि आपके देशकाण चार्ट में ये स्थिति बनी हुई है, यहां पर सिर्फ राहु ही नहीं है बल्कि यदि आपके D3 चार्ट में 6वें, 8वें और 12वें भाव में जो भी कोई प्लेनेट आकर बैठा हुआ है वो अपनी अंतरदशा में आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपकी दशा महत्वपूर्ण होती है, दशा से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी अंतरदशा होती है और अंतरदशा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी प्रत्यंतर दशा होती है। अगर आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लेनेट की चल रही है, आप यकीन मानकर चलें कि 7.5 ढैया वैया कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन यदि यही 7.5 और ढैया के दौरान यदि आपकी उस प्लेनेट की अंतरदशा चल जाए जो कि इन 6, 8, 12 भावों में आपके D3 चार्ट में बैठा हुआ है या फिर वो प्लेनेट आपका मार्गेश बन गया है, यकीन मानिए 7.5 या ढैया नहीं भी चल रही होती ना तो लोगों के बैंड बजते हैं, उस आदमी का डीजे बजता है। तो जो है यहां से आपको आज आपके राहु की स्थिति क्लियर हो गई होगी कि राहु महाराज किन भावों में और किन नक्षत्रों में बैठकर आपके लिए किस तरह से काम करने वाले हैं।
23 नवंबर 2025 के दिन राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में आता है, अच्छे घर में बैठा होता है, वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है या नहीं है, उसके अनुसार वो आपको फल देना शुरू करता है। एक चीज को और याद रखिएगा कि प्लैनेट तब ज्यादा एक्टिव होता है जब वो आपकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में ही चल रहा हो। अगर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में भी आता है तो अपने नेचर के अनुसार जो कारकत्व वो लिया हुआ है, उस दौरान सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में भी वो वही फल देता है। अच्छा है तो अच्छा फल देगा, बुरा है तो बुरा फल देगा। बाकी ये जो गोचर होता है, इस गोचर का प्रभाव आपकी दशा अंतरदशा के चलते हुए 25% से ज्यादा का नहीं होता। ये जो गोचर आप लोग देखते हैं कि सूर्य का ट्रांजिट, शुक्र का ट्रांजिट, मंगल का ट्रांजिट, आपको अपनी दशा देखनी चाहिए, अपनी अंतरदशा देखनी चाहिए। यदि दशा अंतरदशा आपके फेवर की चल रही है तो ये जो ट्रांजिट आपके फेवर में हो रहे हैं वो आपको बहुत शुभ फल दे जाते हैं। अदरवाइज ये कह देना कि शुक्र यहां आ गया, बुध यहां आ गया, कुछ नहीं होता उससे। मैं जो आज आपको बातें बता रहा हूं ना, ये एस्ट्रोलॉजी का बेस है और ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताने को तैयार नहीं होता क्योंकि दुकानें बंद हो जाएंगी। अब ये जो राहु महाराज आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, यदि ये इन भावों के स्वामी हैं, वैसे तो राहु के पास में कोई स्वामित्व तो है नहीं, शनिवत राहु जरूर कहा जाता है, कुंभ राशि में राहु को ऑनरशिप दी गई है। बाकी ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके जैसा परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो यदि राहु महाराज आपके इन 4 भावों के स्वामी हैं, इन शुभ नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं और आपके D3 चार्ट में यदि 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु आपको धन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं दिखाता है, क्योंकि राहु विस्तार है, एक्सपेंशन है। सेकंड हाउस आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाने वाला होता है, कुल संचित धन। यदि राहु आपका शुभ है, डेफिनेटली आपके संचित धन में बढ़ोतरी होने वाली है। राहु की एक दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रभार में वृद्धि, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाना, मान मर्यादा मिल जाना, ये यहां पर राहु महाराज सेकंड हाउस में दिखाते हैं, सॉरी 10th हाउस में आपको दिखाते हैं। राहु की एक दृष्टि जो है ये आपके 6वें घर पर भी पड़ती है। कर्ज की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु महाराज यहां पे कर्ज तो आपको दिला देंगे। 10 लाख मांगेंगे, 50 लाख मिल जाएगा। अगर आपकी रिपोर्ट सिविल वगैरह सारी सही है, बैंक आपको खुद आगे बढ़कर ऑफर कर सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों में जबकि राहु आपके 6वें घर को देख रहा हो, रोग, ऋण, शत्रु, इनमें भी इजाफा होता है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, विस्तार करेगा। जहां बैठेगा वहां फैलाएगा, जहां इसकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां भी फैलाएगा, वहां भी विस्तार करेगा। जब ये आपके दशम भाव का विस्तार करेगा तो 6वें घर में विस्तार होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा बढ़ेगी तो आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, ऐसे शत्रु जिन्हें कि आप अपना मित्र मानते आए हैं। राहु के साथ एक क्वालिटी है, ये चीजों को निकाल कर आपके सामने खड़ा कर देता है उनके वास्तविक स्वरूप में, कि ये इस व्यक्ति का, इस चीज का वास्तविक स्वरूप ये है, जो तुम मान रहे हो वो ये नहीं है। क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है, इसके पास में आंखें हैं, देखता है। राहु विजनरी है, चीजों को देखता है, सुनता है, उसके बाद उसका दिमाग रिएक्ट करता है। सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है। द्वितीय भाव, मैंने ये तो कहा कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, लेकिन साथ ही साथ द्वितीय भाव हमारे खान पान को भी दिखाता है, द्वितीय भाव हमारी वाणी को भी दिखाता है।
अपने राहु को यदि शुभ नहीं है, अपनी वाणी को थोड़ा सा मिठास लाइए, आकर्षक बनाइए वाणी को। ये राहु जो है ना, ये आपको या तो वाणी आकर्षक दे देगा या फिर बहुत कर्कश दे देगा। चॉइस आप पर निर्भर करती है, डिपेंड्स आप पर होता है कि आप कौन सी भाषा पकड़ना चाहते हैं। ऐसी भाषा पकड़िए कि लोगों के मन खुश हो जाए। जब मन खुश हो जाएंगे तो आपके दशम भाव में उन्नति देखने के लिए मिलेगी, और जब दशम भाव में उन्नति देखने के लिए मिलेगी तो धन क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। सेकंड हाउस में राहु आपकी खान पान की आदतों को बिगाड़ सकता है। जब खान पान की आदतें बिगड़ेंगी तो छठवां घर रोगों का होता है। एब्डोमेन या फिर लोअर एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है इस दौरान। राहु की एक दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। साधनाओं का है, अकल्ट साइंसेस का है, कोडिंग का है। जमीन के नीचे से जो भी निकलने वाले पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, वो सब अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे सीबीआई, सीआईडी, रॉ वगैरह, गुप्तचर संस्थाएं, हमारी पुलिस, ये सभी जो है, टैक्सेशन, टैक्स कंसल्टेंट्स, ऑडिटिंग, ये सारी चीजें जो हैं अष्टम भाव के तहत आती हैं। यदि आप इन क्षेत्रों से संबंधित कार्य व्यवसाय में हैं, निश्चित तौर पर ये राहु आपको, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, इन भावों में, इन नक्षत्रों का स्वामी है, तो ये राहु महाराज आपको डेफिनेटली अष्टम भाव से फायदा दिला सकते हैं। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव को गूढ़ रहस्यों का, साधनाओं का भाव भी कहा जाता है। इस दौरान यदि आप कोई साधना क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, निसंदेह तौर पर ये राहु महाराज, चूंकि ये तो आपके सेकंड हाउस में दिसंबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं, आपकी साधना में आपको सफलता दिला सकते हैं। तो ये आपका पूरा राहु का विश्लेषण था, और मैं समझता हूं कि आज के बाद में आप लोगों को अपने राहु के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी, मोटी मोटी, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब आप ये समझ पाएंगे कि आपको आपका राहु करोड़पति, अरबपति बना सकता है या नहीं बना सकता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।